नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आज लगातार तीसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 35 पैसे की वृद्धि की गई है, जिससे दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 105 रुपये 49 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है और डीजल 94 रुपये 22 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। इसके अलावा मुंबई में पेट्रोल 111 रुपये 43 पैसे प्रति लीटर हो गया है और डीजल 102 रुपये 15 पैसे प्रति लीटर आम आदमी को खरीदना पड़ रहा है। कांग्रेस नेतृत्व को लगातार असहज करते आ रहे पार्टी नेताओं के G23 गुट को शनिवार को सोनिया गांधी ने जवाब दिया। दिल्ली स्थित मुख्यालय में चल रही कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि वह कांग्रेस की पूर्णकालिक अध्यक्ष हैं। G23 गुट के नेता बीते 1.5 साल से कांग्रेस के भीतर नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। इन नेताओं की ओर इशारा करते हुए सोनिया ने कहा कि उन्होंने हमेशा ही खुलकर बात करने की हिमायत की और उनसे मीडिया के जरिए बात करने की कोई जरूरत नहीं है। सोनिया ने कहा कि इसलिए हमें पार्टी के सामने आ रही चुनौतियों को लेकर खुलकर और ईमानदारी से चर्चा करनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कहा कि इस कमरे के बाहर जो भी बात होगी वह कांग्रेस कार्य समिति का सामूहिक फैसले को लेकर होनी चाहिए। सोनिया की ओर से G23 गुट के उन नेताओं के लिए यह चेतावनी थी जो कार्य समिति के फैसलों को मीडिया में लीक कर देते हैं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में किसान आंदोलन, वंचितों व कमजोरों पर हो रहे अत्याचार को लेकर भी चर्चा की गई। सोनिया गांधी ने कहा कि हाल ही में लखीमपुर खीरी की भयावह घटना ने बीजेपी की मानसिकता। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने आर्यन खान मामले में एनसीबी पर हमला बोलना आज भी जारी रखा। उन्होंने इस मामले में कई खुलासे करने का दावा करते हुए एनसीबी को घेरा। नवाब मलिक ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर एनसीबी अधिकारियों पर आरोप लगाए कि वो अपने परिचितों को ही कुछ मामलों में गवाह के रूप में चुन रहे हैं। मलिक ने आज कुछ तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि इस तस्वीर में दिख रहा व्यक्ति फ्लेचर पटेल है और उसकी तस्वीर एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े की बहन जैस्मिन वानखेड़े के साथ है। मलिक ने फ्लेचर पटेल की एक फोटो समीर वानखेड़े के साथ भी साझा की और दावा किया कि एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। समीर वानखेड़े आर्यन खान मामले की जाँच कर रहे हैं, जिसके बाद नवाब मलिक ने कहा कि सवाल ये है कि एनसीबी के अधिकारी अपने परिचितों को ही इस मामले में गवाह कैसे बना सकते हैं। निहंग समुदाय के एक सदस्य ने शुक्रवार को सिंघू बॉर्डर पर निर्मम हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस के अनुसार निहंग सरबजीत सिंह ने हत्या की जिम्मेदारी ली और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका मेडिकल कराया गया है। शनिवार को उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस मामले में पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कह चुके हैं कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। खट्टर ने चंडीगढ़ में अपने आवास पर एक बैठक की थी, जिसमें गृह मंत्री अनिल विज और हरियाणा पुलिस के डीजीपी शामिल थे। सिंघू बॉर्डर पर मारे गए पंजाब के तरनताल जिले के लखबीर सिंह के गांव चीमा खुर्द वाले लोगों का कहना है कि उसे नशे की लत थी और सिंघू बॉर्डर पर ऐसा करने के लिए उसे लालच दिया गया होगा। एनडीटीवी के अनुसार गांव के एक रिटायर्ड सेनाकर्मी हरभजन सिंह का कहना है कि लखबीर नशे का आदी था और उसे लालच देकर सिंघू बॉर्डर ले जाया गया होगा। पेशे से मजदूर रहे लखबीर के गांव चीमा खुर्द गांव के बाकी लोगों ने भी कहा कि लखबीर को नशे की लत थी और वह कुछ दिन पहले ही गाँव में था। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार एक अन्य शख्स ने नाम उजागर न करने की शर्त पर कहा कि लखबीर अपने परिवार के साथ रहता था और उसकी पत्नी अलग रहती थी। उसने कहा कि लखबीर अपवित्र करने में शामिल नहीं हो सकता, उससे करवाया क्या होगा। बीएसपी प्रमुख मायावती ने दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर हत्या को लेकर प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने कहा कि पंजाब के एक दलित युवक की नृशंस हत्या अति दुखद व शर्मनाक है। पुलिस घटना को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे तथा पंजाब के दलित सीएम भी लखीमपुर खीरी की तरह पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की मदद व सरकारी नौकरी दें। बीएसपी की यही मांग है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से दिल्ली एम्स में उनका हालचाल जानने गए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा उनका फोटो खिंचवाने पर पूर्व पीएम के परिवार ने आपत्ति जताई है। पूर्व प्रधानमंत्री की बेटी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री के दौरे के दौरान उनकी मां ने फोटोग्राफर की मौजूदगी पर आपत्ति जताई थी, लेकिन उनकी आपत्तियों पर ध्यान नहीं दिया गया। मनमोहन सिंह की बेटी दमन सिंह ने कहा कि मेरे पिता का एम्स में डेंगू का इलाज चल रहा है, उनकी हालत स्थिर है, उनकी इम्यूनिटी कम है, संक्रमण के खतरे के कारण हमने लोगों के आने पर रोक लगा रखी है। ये अच्छा था कि स्वास्थ्य मंत्री आए, लेकिन उनके साथ आए फोटोग्राफर पर मां के द्वारा आपत्ति जताई गई थी, लेकिन उनकी आपत्ति पर ध्यान नहीं दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री की बेटी का कहना है कि उनके माता पिता उस वक्त बिल्कुल भी फोटो खिंचवाने की अवस्था में नहीं थे। वो एक कठिन स्थिति से निपटने की कोशिश कर रहे हैं।
बता दें, स्वास्थ्य मंत्री के साथ मनमोहन सिंह का एक फोटो खींचा गया है जिसमें मनमोहन सिंह काफी गंभीर अवस्था में दिख रहे हैं, जिस पर लोगों ने भी आपत्ति जताई है। लोगों का यहां तक कहना है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की हालत तो काफी गंभीर थी, लेकिन उनकी कोई ना फोटो जारी की गई और ना ही कोई सूचना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर हिंदुत्व को लेकर जोरदार हमला बोला है। ठाकरे ने कहा कि मोहन भागवत ने आरएसएस की दशहरा रैली में पूछा था कि हिंदुत्व का मतलब क्या है। बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि हिंदुत्व का मतलब राष्ट्र प्रेम होता है, पहले हमारा देश आता है, उसके बाद धर्म आता है। ठाकरे हर साल दशहरे पर होने वाली शिवसेना की रैली में मौजूद शिव सैनिकों को संबोधित कर रहे थे। ठाकरे ने इस रैली में भागवत के सभी के पूर्वज एक हैं वाले बयान पर पूछा, अगर सभी के पूर्वज एक हैं तो फिर विपक्ष वालों के पूर्वज इसमें नहीं है क्या? किसानों के पूर्वज नहीं है क्या? लखीमपुर खीरी में जिन पर गाड़ी चढ़ाई गई उनके पूर्वज नहीं है क्या? उद्धव ठाकरे ने दशहरे पर होने वाली रैली में बोलते हुए केंद्र सरकार को भी ललकारा और कहा कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार को अगले महीने 2 साल पूरे हो जाएंगे। अगर किसी में हिम्मत है तो वो सरकार गिरा कर दिखाए। इसके साथ ही ठाकरे ने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक और बात कही, जो लड़ाई है वह विचारों की होनी चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं, केंद्र सरकार सत्ता के लिए कुछ भी कर रही है। सत्ता के लिए बेवजह सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी का डर दिखाया जा रहा है। ठाकरे ने कहा कि अगर हिम्मत है तो सामने से लड़ो, एजेंसियों का डर मत दिखाओ। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे ने सिखाया है कि कभी किसी से डरना नहीं है। हमें सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स से डराया जा रहा है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रैली के दौरान इशारों में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का समर्थन करते हुए कहा कि बेवजह एक युवक को परेशान किया जा रहा है, जबकि उसके पास से ड्रग्स भी बरामद नहीं हुई है। ठाकरे ने कहा कि कुछ लोग महाराष्ट्र में ड्रग्स को लेकर अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन गुजरात के मुद्रा पोर्ट में मिली हजारों करोड़ रुपए की ड्रग्स के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हमारी पुलिस ने 150 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी है, लेकिन आप लोग 5 ग्राम 10 ग्राम पकड़ रहे हैं। अगर कोई सेलिब्रिटी इसमें आता है तो उसको निशाना बनाया जाता है। शनिवार सुबह रायपुर रेलवे स्टेशन पर धमाका हुआ है। इसमें सीआरपीएफ के 6 जवान घायल हो गए हैं। ये जवान सीआरपीएफ की 211 बटालियन के हैं और एक स्पेशल ट्रेन से जम्मू जा रहे थे। बताया गया है कि ट्रेन की बोगी में एक गत्ते के डिब्बे में ये ग्रेनेड रखा हुआ था। एक जवान बुरी तरह घायल हुआ है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीआरपीएफ के शीर्ष अफसरों ने घटना के बारे में जानकारी ली है। भारत के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में रवि शास्त्री की जगह लेने की दौड़ में सबसे आगे हैं। 17 अक्टूबर से शुरू होने वाले T20 विश्व कप के बाद द्रविड़ भारतीय टीम के मुख्य कोच की भूमिका के लिए 2 साल का अनुबंध कर सकते हैं। बता दें, भारत अपना पहला मैच 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा और विश्व कप का फाइनल 14 नवंबर को होना है। इसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम की कोचिंग के कमान राहुल द्रविड़ के हाथ में आना लगभग तय माना जा रहा है। भारत में पिछले एक दिन में 15,981 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 166 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल देश में सक्रिय मामले 2,01,000 से अधिक हैं। ये ऐसे केस हैं जिनका इलाज चल रहा है। देश में अभी तक 97,23,77,000 से अधिक कोरोना वैक्सीन की डोज भी लगाई जा चुकी हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।